ये डायबिटीज़ जो है ये क्या है, इसके प्रकार कितने हैं, लक्षण क्या है, इसके उपद्रव क्या हो सकते हैं, मॉडर्न साइंस क्या कहता है, आयुर्वेद साइंस क्या कहता है, ये प्रिवेंट करने के लिए क्या उपाय है, क्यों ये तेज़ी से दुनिया में इतने जल्दी बढ़ रहा है। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर महेश चौधरी हमारे निरामय वसुधा यूट्यूब चैनल में आपका सर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ की, डायबिटीज़ मेलाइटस की। जी हाँ दोस्तों, मधुमेह जिसे प्रमेह भी कहते हैं, ये इस बीमारी के बारे में हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। डायबिटीज़ के लिए दुनिया में भारत 2 नंबर का राष्ट्र बन गया है और बहुत जल्दी 1 नंबर पर भी चला जाएगा। इसकी मैनेजमेंट क्या है, इसमें क्या परहेज़ करनी चाहिए, व्यायाम का क्या महत्व है, इसकी क्या उपाय योजना कर सकते हैं, और इसके अलावा डायबिटीज़ के लोगों में पैरों में ही क्यों जख्म होती है, गैंग्रीन क्यों होती है, इसके पीछे क्या रीज़न है, ये सब बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। डायबिटीज़ मेलाइटस, मधुमेह, प्रमेह। दोस्तों, जिसके नाम में ही मधुता है, ऐसा ये मधुमेह, जिसे प्रमेह, तो ऐसा ये डायबिटीज़। मॉडर्न साइंस की दृष्टि से हम पहले देख लेते हैं, बाद में आयुर्वेद से देखेंगे। तो ये मधुमेह जो होता है ये 2 प्रकार का बताया गया है, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 मीन्स आईडीडीएम, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, और टाइप 2 होता है जो एनआईडीडीएम, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। तो ये डायबिटीज़ होता क्यों है, तो ये डायबिटीज़ की पहले हम पार्श्वभूमि देखते हैं। ये डायबिटीज़ जो है हमारे शरीर में जो अग्न्याशय होता है, अग्नि का आश्रय जिसमें होता है, स्थान जिसमें होता है, ऐसा अग्न्याशय मतलब पैनक्रियाज। तो ये पैनक्रियाज हमारे शरीर की शुगर कंट्रोल करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। तो ये पैनक्रियाज में जो 4 प्रकार के सेल्स होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। तो इसमें की जो बीटा सेल्स होती है, ये बीटा सेल्स आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस से सीक्रेट होता है ये इंसुलिन ही हमारे शुगर को कंट्रोल करता है। तो ये इंसुलिन जो होता है ये एक वॉचमैन का काम करता है, जो हमारे शरीर में बनी हुई शुगर को हमारे टिश्यूज़ तक, हमारे सेल्स तक ले जाने का या उसको देने का काम जो होता है ये इंसुलिन करता है। इसलिए वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, इसलिए शुगर कम होती है। तो ये मेन इंसुलिन का काम होता है। जनरली ऐसा देखा जाता है कि खाना खाने के बाद में जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उसका पचन होने के बाद में ग्लूकोज बढ़ती रहती है। तो ये पैनक्रियाज जो होता है ये इंसुलिन सीक्रेट करता है, जो ग्लूकोज कम करने का काम करता है। जनरली शुगर की जो फास्टिंग लेवल होती है वो 125 मिलीग्राम तक मानी गई है, और जो पोस्ट प्रैंडियल होते हैं खाना खाने के बाद 2 घंटे के बाद ये अप टू 170 तक इसको नॉर्मल कहा गया है। जो डायबिटीज़ होता है मात्रा बढ़ जाती है तो उसे डायबिटीज़ कहते हैं। तो इसके लक्षण क्या होते हैं, तो शुरुआती में ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा भूख लगना और ज़्यादा पेशाब लगना, ये 3 मुख्य लक्षण होते हैं। ये ज़्यादातर 40 साल के उम्र के आगे होने का ज़्यादा भय रहता है। इसलिए उम्र 40 के ऊपर के जो लोग होते हैं उन लोगों ने अपने हर साल डायबिटीज़ या शुगर की टेस्ट कर लेनी अच्छी बात होती है। अभी इसके प्रकारों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो इसको जो 2 प्रकार है उसमें से पहला है टाइप 1 आईडीडीएम। तो ये बाल अवस्था में, जिसे बाल मधुमेह भी कहते हैं, ये वायरल इन्फेक्शन से होता है, इसे ऑटो इम्यून डिसीज़ भी कहते हैं। ये शरीर में पैनक्रियाज बिल्कुल इंसुलिन सीक्रेट नहीं करता है, 0% रहता है, इसलिए इसे पेशेंट को लाइफ टाइम इंसुलिन लेना अनिवार्य होता है, इंसुलिन के सिवा इनका होता नहीं है। दूसरा जो टाइप होता है एनआईडीडीएम, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, तो ये मध्यम से लेके वृद्धावस्था में ये होता है। ये हेरिडिटरी भी होता है या फिर एक्वायर्ड भी होता है, और ज़्यादातर ये सेंट्रल ओबेसिटी मतलब पेट की जो ओबेसिटी होती है जिसे हम ढेरी बोलते हैं, तो इसके वजह से भी ये देखा जाता है। तो ज़्यादा मोटा होना ये डायबिटीज़ का एक लक्षण या कारण माना गया है। तो ये डायबिटीज़ मतलब आदमी मोटा कैसे है ये कैसे जान सकते हैं, तो इसके लिए मॉडर्न साइंस ने एक पैरामीटर तय किया है जिसे BMI, बॉडी मास इंडेक्स रेशो कहते हैं। BMI जो है ये 19 से लेकर 23 तक नॉर्मल होना चाहिए। तो ये BMI आपका कितना है, आपके उम्र के हिसाब से आपका वज़न कितना है, ये इससे आपके BMI डिपेंड होता है। तो जैसे कि मतलब इसका फॉर्मूला ऐसा है कि BMI इज़ इक्वल टू आपके वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन स्क्वायर मीटर्स। तो इससे जो आएगा वो आपका BMI है, ऐसा मालूम होता है। तो ये डायबिटीज़ में मॉडर्न में सल्फोनिलुरिया और बाइगोनाइट्स ऐसे और अन्य एक ग्रुप है जिसमें गोलियाँ दी जाती है, और इंसुलिन भी है जिसके 2 प्रकार होते हैं, एक ह्यूमन और एक एनालॉग। तो इसकी चर्चा हम आगे करेंगे इंसुलिन। तो ऐसा ये मधुमेह है।
तो दोस्तों ये मधुमेह की कुछ चतुसूत्री होती है। जैसे कि आपको अगर मधुमेह है ऐसे मालूम पड़ता है तो आप सबसे पहली बात तो डर निकाल लेना है मन से। तो इसके बारे में, डायबिटीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको इकट्ठी करनी है। चतुसूत्री क्या है, तो इसकी आहार योजना आपको करनी है, व्यायाम का महत्व जानना है, औषधोपचार करना है और मधुमेह के बारे में आपके रिश्तेदारों को और आप खुद पेशेंट को इसके बारे में जानकारी रखनी है ताकि आपका डायबिटीज़ जो है वो आगे बढ़ ना सके। तो इसके बारे में कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि हर 4-4 घंटे के बाद में आपको थोड़ा थोड़ा करके ही खाना है, ताकि एक साथ ज़्यादा खाने से एक साथ आपकी शक्कर नहीं बढ़नी चाहिए। 2 बार ही खाना चाहिए, लेकिन पेट भर के न खाते हुए थोड़ा थोड़ा ही करके खाना चाहिए, जिससे कि ग्लूकोज धीरे धीरे बढ़ेगा और उसका यूटिलाइजेशन भी इंसुलिन धीरे धीरे कर सकेगा। तो ये जो डायबिटीज़ होता है, ये इसके बारे में ये हर इंसान में हर तरह से पैदा होता है। तो इसके लिए आप अगर डाइटिशियन या जो आपके आहार तज्ञ होंगे इनसे अगर आप राय लेंगे तो ये सबसे अच्छा होगा। डायबिटीज़ में और एक बात है, एक काल भोजन, मतलब समय पर खाना। एक समय सुबह और शाम का एक समय फिक्स करना, उसके हिसाब से ही आप डाइट कर सकते हैं, आहार ले सकते हैं, ताकि शरीर का जो आपका घड़ी होती है वो घड़ी इसके हिसाब से ही इंसुलिन सीक्रेट करती है। तो एक काल भोजन से और एक फ़ायदा है कि आप कभी हाइपोग्लाइसीमिया में, मतलब आपकी शुगर एकदम डाउन नहीं हो सकती, हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन में आप नहीं जा सकते। तो हाइपोग्लाइसीमिक के क्या क्या लक्षण होते हैं, जैसे कि चक्कर आना, बहुत पसीना आना, एकदम थकावट महसूस होना, सर दर्द होने लगना, हाथों में पैरों में थरथरी आना, छाती में धड़धड़ होना, या फिर आगे जाकर और हाइपोग्लाइसीमिया बढ़ गया तो आप बेशुद्ध अवस्था में भी जा सकते हैं, आगे कोमा में भी जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक बात हमेशा करनी है कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं ज़्यादातर इंसुलिन वाले, तो उन्होंने हमेशा अपने खीसे में लिमलेट या फिर कोई भी चॉकलेट की गोली रखनी चाहिए, ताकि अगर आपको इन लक्षणों में से कोई भी लक्षण पाए जाते हैं तो तुरंत लिमलेट की गोली मुँह में लेकर चबा सकते हैं, ताकि आपकी शुगर तुरंत बढ़ सके। और एक प्रिवेशनरी एक काम कर सकते हैं कि आपका नाम, पता, फ़ोन नंबर, आपके रिश्तेदारों का घर का एड्रेस, आपके डॉक्टर का एड्रेस, फ़ोन नंबर सब खीसे में रख दीजिए, ताकि अगर आप बेशुद्ध अवस्था में भी कहीं पे चक्कर आकर गिरते हैं तो कोई भला इंसान आपको देखकर आपके खीसे से कागज़ लेके आपके डॉक्टर को या घर वालों से ताल्लुकात कर सकता है, फ़ोन कर सकता है, कॉन्टैक्ट कर सकता है। मधुमेह है तो जाहिर बात है कि आपको मीठे पदार्थ को टालना है। जो व्यसन होते हैं, कोई प्रकार का नशा, तंबाकू हुआ, दारू हुआ, इन सब व्यसनों से आपको दूर रहना है। आपके आहार पर आपका नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। टाइप 2 पेशेंट जो होते हैं वो जनरली ओबेज होते हैं, तो इन लोगों ने अपनी ओबेसिटी, अपना BMI कंट्रोल पर रखने की बहुत कोशिश करना, क्योंकि आपका मोटापा ही आपको डायबिटीज़ को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। तो जितना वज़न कम उतना शरीर में डायबिटीज़ की गोलियों की मात्रा कम लेनी पड़ेगी, उससे साइड इफ़ेक्ट बहुत कम मिलेंगे। इसलिए आप वज़न कंट्रोल में करना ये सबसे बड़ी बात है। तो और एडल्ट नॉर्मल इंसान जो होता है उसका वज़न तक आइडियली 66 kg तक होना चाहिए। इससे ज़्यादा हुआ तो वो स्थूल में गणना की जाएगी। ज़्यादा वजन तो इंसुलिन ज़्यादा सीक्रेट करने पड़ेगा, तो पैनक्रियास पे ज़्यादा बोझ आएगा, पैनक्रियास पे ज़्यादा बोझ आएगा तो बीटा सेल्स पर ज़्यादा बोझ आएगा। तो ऐसा होता है कि जब आदमी को डायबिटीज़ हो गया है या शुगर बढ़ गई है, ये जब मालूम होता है तब तक उसके शरीर की 25 से 40% तक की बीटा सेल्स मर चुकी होती है, तब जाके ये शुगर बढ़ना चालू होती है। मतलब जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं या किसी कारणवश आपका ब्लड टेस्ट कराते हैं, तब आपको मालूम पड़ता है कि आपको डायबिटीज़ हो गया है, तब तक आपकी 25 से 40% तक की बीटा सेल्स मर गई होती है। इसलिए डायबिटीज़ जो है वो असाध्य बीमारी कहा गया है, जो पुनः ठीक नहीं हो सकता क्योंकि बीटा सेल्स मर गई है। तो अभी आगे के आपके आहार विहार पथ्य पालन पर ही बची हुई 60 से 75% बीटा सेल आपको बचानी है कि उनको भी मारना है, ये सब आप पर ही निर्भर करता है। इसके बाद बात करेंगे उसके उपद्रवों की। तो दोस्तों ये मधुमेह जो है इससे खराब और इससे गंभीर परिस्थिति उसके उपद्रव मिलती है। तो इसके गंभीर परिणाम क्या होते हैं, तो इसमें नेफ्रोपैथी होती है, रेटिनोपैथी होती है, कार्डियोपैथी होती है और पेरिफेरल लिम्स में जो आर्टरी वेनस होती है इन सबको ख़त्म कर देता है। इसीलिए पैरों में जख्म पैदा होते हैं। तो इसके लिए आपको इसमें सेरेब्रल स्ट्रोक भी हो सकता है आपको डायबिटीज़ की वजह से। इसके लिए आपको प्रोटीन की मात्रा आपके शरीर में बढ़ाने, प्रोटीन खाने से शुगर कंट्रोल होने में मदद मिलती है। तो आपको टोटल आहार में आपको 20% तक प्रोटीन्स होने चाहिए। टोटल कैलोरी के भी 20% आपको प्रोटीन से मिल जाती है।
प्रोटीन की वजह से शुगर फट से बढ़ती नहीं है। डायबिटीज़ में अल्बुमिन किडनी से बाहर गिर जाता है, एक्सीट होता रहता है, इसलिए भी शरीर में कुपोषण हो जाता है और पेशेंट जो होता है वो क्रूश होता जाता है, ज़्यादा बारीक होता जाता है। तो ये प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए आपको नेचुरल सोर्स होता है कडधान्य और तृणधान्य। तो इसमें प्रोटीन्स होता है, ये अमाइनो एसिड्स का भरपूर प्रचुर मात्रा में इसमें मिलता है। तो नॉर्मली बच्चों में जो ग्रोइंग चाइल्ड होते हैं उनमें 1.5 ग्राम पर डे प्रोटीन की मात्रा चाहिए और 1 ग्राम तक एडल्ट इंसान को प्रोटीन की मात्रा हर रोज़ आहार में होनी चाहिए। तो अगर इसमें प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है, चाहे वो एडल्ट हो या बच्चा हो, तो उसमें कुपोषण अपने को दिखने लग जाए। तो अभी बात करेंगे ग्लाइसेमिक इंडेक्स की, कि कौन से पदार्थों में ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होती है, कौन से पदार्थों में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होती है, कि डायबिटीज़ वालों ने कौन से पदार्थ ज़्यादा खाने चाहिए। तो तृणधान्य और कडधान्य। तो तृणधान्य में कौन कौन से आते हैं जिसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होती है, तो वो है चावल, गेहूँ, ज्वारी और नाशनी। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है जिससे कि शुगर ज़्यादा बढ़ती है। कडधान्य जो होते हैं इसमें मूंग, मटकी, हरभरा, तूर, मसूर, कुड़िद, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जिससे कि शुगर कम बढ़ती है। प्रोटीन के लिए हरभरा जिसे कहते हैं, जिसे हिंदी में चना कहते हैं, तो ये चना आपके गेहूं के आटे में जब आप आटा बनाने जाते हैं तो गेहूं में चना डाल दीजिए, तो उसमें आपको प्रोटीन भी आपके रोटी के साथ में आपको मिलती जाएगी। ये चने में जो होता है आइसोफ्लेवन नाम का फाइटोकेमिकल होता है जो कि कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखता है। इससे और अंकुरित की हुई जो कडधान्य होते हैं वो आपके आहार में आने चाहिए। सोयाबीन जो रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन का रिच सोर्स होता है। नॉनवेज हो गए, मटन, मांसे, अंडी, चिकन, दूध, इन सब में हाई प्रोटीन की मात्रा होती है। तो दोस्तों, डायबिटीज़ के आहार में बात करेंगे फैट्स की। तो ये फैट्स जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, एक सैचुरेटेड फैट्स, एक मोनो अनसैचुरेटेड फैट और एक पॉली अनसैचुरेटेड फैट। तो फैट में क्या चीज़ें आती है, घी और तेल। तो सैचुरेटेड फैट्स जो होता है घी, खोपरेल तेल और वनस्पति तुप होता है। तो इसमें से जो वनस्पति तुप है, गाय का घी खाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वनस्पति तुप जो है ये ट्रांस फैट होता है, ये हानिकारक होता है, इसलिए इसको अवॉइड करना चाहिए। जो मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होता है ये मोहरी का तेल, शेंगदाना तेल, ऑलिव ऑयल होता है। जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं इसमें करडई का तेल और सूर्यफूल का तेल आता है, सनफ्लावर। तो ये करडई का तेल जो होता है ये इसमें ओमेगा 3 होता है और करडई के सनफ्लावर के तेल में ओमेगा 6 होता है। इनका रेशो 1:6 होना चाहिए, जो आइडियल रेशो होता है। घी और मक्खन ये आधा चमचा रोज़ खाना अच्छी बात है डायबिटीज़ में भी, लेकिन गाय का होगा तो उसमें फैट्स कम होंगे। तेल की बात करेंगे तो सब तेलों में तिल तेल सबसे अच्छा कहा गया है। आयुर्वेद में भी कहा है कि सर्वेशम तैलम जायन्ते तिल तैलम विशस्यते। ये जो तिल तेल होता है ये उष्ण होता है, इसलिए कफकर डायबिटीज़ में बहुत फ़ायदेमंद होता है और ये फ्री रेडिकल्स को बनने नहीं देता है, फ्री रेडिकल्स शरीर से एक्सक्रीट करा देता है। तो इसलिए तिल तेल सर्वश्रेष्ठ होता है। तिल तेल में ओमेगा 6 होता है जो हृदय के लिए हितकारक होता है। एचडीएल जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये कम नहीं होने देता है और जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है एलडीएल इसको कम कर देता है। इसलिए तिल तेल को हृदरोग में और डायबिटीज़ में खाना चाहिए। तिल तेल में सिसेमोल नाम का फाइटोकेमिकल होता है जो कि फ्री रेडिकल्स को कम कर देता है। डायबिटीज़ पेशेंट के लिए 15 से 20% तक फैट टोटल दिन के डाइट में लेना चाहिए। जो अंडा होता है, उबला हुआ अंडे का पीला बलक जिसमें एलडीएल नाम का बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, तो पीला बलक नहीं खाना चाहिए। डायबिटीज़ वालों ने सफ़ेद बलक ही खाना चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। हम ये डायबिटीज़ की सीरीज़ आपको कंटिन्यू करेंगे और इसके हम अलग अलग पार्ट्स में आपको अलग अलग जानकारी देंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। नमस्ते।